नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाकर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैहर में लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में बनाए गए एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय में अध्ययन करने वाले गरीब छात्र कैदियों की तरह जी रहे हैं। विद्यालय के प्राचार्य कभी कभार ही आते हैं। इस विद्यालय में देखा गया कि कक्षा 12वीं के लगभग 30 छात्र देखे गए। यहाँ के छात्रों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि बेहद ही घटिया व्यवस्था है। बेस्वाद भोजन परोसा जाता है, पानी वाली सब्जी खिलाई जाती है, चाय नाश्ता का भी कोई टाइम टेबल नहीं है। छात्रावास में पानी के लिए फ्रीजर लगा हुआ है, वे काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, जिसके कारण छात्रों को गर्म पानी पीना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि यहाँ की अव्यवस्था के बारे में जिला कलेक्टर को भी बताया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। सवाल उठ रहा है कि इस विद्यालय के बजट को कौन खा रहा है, छात्र क्यों शोषण का शिकार बने हुए हैं। कई अधिकारी तो बात करने से भी मना कर रहे हैं। विद्यालय के बाबू ने तो बच्चों को साफ मना कर दिया। विद्यालय में सहायक अध्यापक के साथ और भी कई लोग, जिन्होंने बहस करते हुए कहा कि सब ठीक ठाक चल रहा है। छात्रों ने जिला कलेक्टर से आकस्मिक निरीक्षण की मांग की। और दूध नहीं मिलता दूध फल फ्रूट कुछ नहीं। अच्छा, कपड़ा धुलने के लिए निरमा भी नहीं देते। निर्मा साबुन कुछ नहीं मिलता। कौन है इंचार्ज आपके? अधीक्षिका मैम है सर। आपने यहाँ कंप्लेन की किसी से? यस सर। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? कल होगा सर। कल कलेक्टर सर को फोन लगाए थे। हाँ। ऑफिस में। हाँ। वो भी बोले हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ सर। अनुराग वर्धन जी को आपने कॉल किया था, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अब हो जाएगा, 3 दिन लगातार लगा रहे हैं सर। 3 दिन से लगा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे आपने शिक्षकों से अपनी कंप्लेन की है? सर खुद आते सर, बाबू सर कुछ करते ही नहीं सर यहाँ। कुछ नहीं करते हैं, कैदियों की तरह रखे हुए हैं यहाँ यस पे। सर। तो बताना, तुम मेरा नंबर लिख लो। लिखो नंबर 9770707007। बताइए सर, आपका क्या कहना बच्चों के लिए है? नहीं तो बच्चों की कंप्लेन है, आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? थर्ड क्लास का बाबू अभी जैसे मैंने उससे पूछा कि यहाँ इंचार्ज कौन है, तो इसने आपको कॉल करके बुलाया, मतलब आप कहीं ना कहीं हैं। हमको ये बुलाएं। जवाबदेही किसकी है यहाँ पे, आप मुझे ये बताइए। अभी जो ये बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? प्राचार्य और अधीक्षक की, मेरी नहीं। आपकी नहीं है? तो जब मैंने बुलाया कि यहाँ के जो जवाबदेही इंसान व्यक्ति हैं उनको बुलाया जाए। मैं नहीं। आप नहीं हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं, आप केवल बाबू हैं। ठीक है। मैं कार्यालय में बाबू। डेली होती है। एक बच्चे पे कितना खर्चा होता है आपका? 1350 रुपये प्रति माह। हाँ, क्या क्या देते हैं आप बना के इनको? इनको नाश्ते में मिलता है सर, किसी दिन पोहा मिलता है, किसी दिन वो पास्ता मिलता है, किसी दिन भजिया मिलती है। मीनू कौन डिसाइड करता है? हाँ, कौन डिसाइड करता है मीनू? महीने तो यहाँ लगा नहीं सर। नहीं, गवर्नमेंट ने आपको इशू करके दिया होगा ना भाई, बच्चों को क्या दूध देना है, फल देना है, क्या है? कुछ नहीं है, फल फ्रूट कुछ नहीं मिलता, दूध कुछ नहीं। अब व्रत रहते हो तो कुछ खाने होने को भी नहीं मिलता अलग से, सब अपने से व्यवस्था करना पड़ता है। ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है आप लोग को? ठंडे के पानी बताइए। व्यवस्था पर गड़बड़ हो गया सर। कहाँ गड़बड़ हो गया, दिखाइए।